हेलो, मैं हूँ दीशा। इट्स नॉट अ फ्राइडे बट फिल्म रिव्यू आ चुका है। ऐसे कैसे? बताती हूँ। रजनीश घाई की डायरेक्टेड 120 बहादुर, रिटन बाय राजीव मेनन, रिलीजेस फ्राइडे को, विच इज 21 नवंबर। इट हैज फरहान अख्तर, राशि खन्ना, एजाज खान, अजिंक्य डियो अमंगस्ट अदर्स। कहानी है 13 कुमाऊन रेजिमेंट की और कैसे उन्होंने फाइट किया था द बैटल ऑफ रेजांगला इन द इंडो चाइना वॉर। ये सारे जो लोग थे आहिर कम्युनिटी से आते हैं, मतलब खेती बाड़ी का बैकग्राउंड है उनका, एंड दे फॉर्म द चाली कंपनी। ये सब जो हुआ 18 नवंबर 1962 को हुआ, एंड आई सॉ द फिल्म ऑन 18 नवंबर 2025 इन अ पेड प्रीव्यू। मतलब कि आपको पैसे दे के टिकट खरीद के फिल्म देखना पड़ता है, नॉट लाइक अ प्रेस प्रीव्यू जहां पे प्रेस के मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है फिल्म की रिलीज से पहले कि आप फिल्म देखो और इसके बारे में रिव्यू लिखो। अब इस फिल्म के हीरो है फरहान अख्तर, हु प्लेज मेजर शैतान सिंह भाटी। उन्होंने ही ये पूरा जो ऑपरेशन है उसको लीड किया था। उनको पॉस्टुमसली परमवीर चक्र अवार्ड किया गया था। अब इस वॉर पर टीवी सीरीज और फिल्में बन चुकी हैं। एक फिल्म थी हकीकत, धर्मेंद्र और बलराज साहनी के साथ, जो 1964 में आई थी। एक सीरीज परमवीर चक्रा टीवी सीरीज का एक एपिसोड था शैतान सिंह पर, जो 1988 में आया था, एंड इट एयर्ड ऑन दूरदर्शन। 1962 द वॉर इन द हिल्स, 2021 में ये हिंदी लैंग्वेज वॉर ड्रामा टेलीविजन सीरीज आई थी, फीचरिंग अभय देओल, जो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। और एक और फिल्म 2017 में आई थी कॉल्ड पीवीसी मेजर शैतान सिंह। इसमें शहजाद खान थे एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय पंकज सहगल। इतना सब बन चुका है तो फिर से उनको क्यों लगा कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए? खैर, पर्सनल सवाल और ओपिनियंस मैं आपको एंड में बताऊंगी। फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स इन द फिल्म। फिल्म ओपन होती है अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर के साथ। हमें पुरानी फुटेज दिखाई जाती है नेहरू जी की, और हमें बताया जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पूरे वॉर का, कैसे ये बैटल हुआ, कैसे चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया, कैसे हिंदी चीनी भाई भाई वाज अ थिंग बट दे वेंट एंड ब्रोक आवर ट्रस्ट। नाउ आई अप्रिशिएट कि इस फिल्म का नाम 120 बहादुर है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन मैन बट अबाउट द होल बटालियन जिन्होंने उनको ब्रेवली सपोर्ट किया एंड प्रोटेक्टेड द चुशुल एयर बेस। Farhan Akhtar looks fantastic, nails the role, he plays it so convincingly. जब देखो तब मोटिवेट करते रहते हैं अपने आसपास सबको। वेरी नो नॉनसेंस बट एट द सेम टाइम सख्त नहीं है। फ्रेंडली कमराडरी है उनके सारे टीम के साथ, वो इक्वेशन शेयर करते हैं। एंड द स्टोरी जैसे हमें नरेट किया जाता है, एक रेडियो ऑपरेटर होता है, वो वहां से बचता है, वो वापस आता है और हमें पूरी कहानी बताता है। इट्स वेरी वेल रिटन इन द सेंस कि आपको पता है क्या होने वाला है, आपको पता है एंड में क्या होने वाला है, पर फिर भी आप पूरी फिल्म देखते हो, इंटरेस्टेड रहते हो, एंगेज रहते हो, एंड यू वॉच इट अनफोल्ड। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेशली क्या क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की गई थी चीन की तरफ से, एंड हाउ वेव आफ्टर वेव सोल्जर्स वर कमिंग। क्योंकि याद रखो यहाँ पर 120 लोग थे बट वहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोग थे, एंड कैसे उनका कॉम्बैट किया गया। This was my favoriteest part of the film, you know, the constant mental strategy that was used from both sides. हमें दिखाया जाता है कि कैसे they are not even accustomed to being at that height, क्योंकि it is 16,000 feet above sea level। वहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है। कैसे उनको आदत नहीं है, जैकेट्स नहीं है, -12 डिग्रीज का टेम्परेचर है, वो जोग्राफिकल टेरेन कितना ब्रूटल हो सकता है, कैसे एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉयड नहीं है, दे आर रनिंग आउट ऑफ बुलेट्स, ऑफ बारूद, ऑफ आर्टिलरी। तो यू आर मेड अवेयर एज अ व्यूअर कि क्या क्या चैलेंजेस है, हाउ इट्स ऑल स्टैक्ड अप अगेंस्ट अस। एंड द एनिमी साइड इज वेल इक्विप्ड विथ फूड, विथ आर्टिलरी। बहुत अच्छे से शूट किया गया है, सारे फ्रेम्स भी बहुत सुंदर है। द वे द कैमरा मूव्स अक्रॉस द टेरेन गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द ले ऑफ द लैंड एंड ऑल द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय दोज मैन। एक बार फिर से वी आर मेड अवेयर ऑफ द हॉरर्स ऑफ वॉर। Post interval, a lot of the film is just shooting, fighting, war sequences. By the end of the film, जब credits roll होने शुरू होते हैं, you are left with this very heavy, sad feeling. और श्रेया घोषाल का एक गाना है, मैं हूँ वो धरती माँ। अब श्रेया घोषाल की आवाज़ ही वैसी है that it will strike that emotional chord with you, where somewhere the film might have missed, वो गाना कर जाता है और आप वहीं पर बैठे रहते हो, सोचते रहते हो कि यार क्या क्या सहना पड़ा था लोगों को। अब let's talk about what doesn't work in the film. देखो ज़्यादा कुछ नहीं है बिकॉज इट इज़ अ प्रीटी गुड फिल्म, बट द फिल्म इज़ अ सैंडविच। एक इमोशनल मोमेंट होता है, इंटीमेसी इस्टेब्लिश होती है, वो मेजर शैतान और उसकी बीवी के बीच हो या बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द रेजिमेंट हो, एंड इमीडिएटली देर इज़ अ हार्श वॉर सीक्वेंस। फिर से देर इज़ वन इमोशनल मोमेंट, फिर से फॉलोड बाय वॉर सीक्वेंस। पूरा ऐसे स्टैक होते होते द एंटायर फिल्म इज़ अ सैंडविच। नाउ दिस नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड फ्लो, आई एम नॉट श्योर इफ इट हेल्प्स द मूवी और नॉट, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए इट डिड नॉट वर्क।
आई couldn't entirely emotionally connect with the film. जैसे एंड तक आते आते मुझे बुरा लगा, मुझे सैड लगा, बट ऐसे रोना नहीं आया था, राइट? तो वो 19-20 के फ़र्क से ना द फिल्म मिसेस टू नेल द इमोशनल कोर. एटलीस्ट दैट्स हाउ आई फेल्ट. ऑल्सो एट वन पॉइंट फरहान अख्तर, मेजर शैतान सिंह भाटी, एक बहुत ही मूविंग स्पीच देते होते हैं कि आखिरी बूंद तक, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक मैं लड़ना चाहता हूँ, पीछे नहीं हटूंगा. नाउ व्हेन ही इज सेइंग ऑल ऑफ दिस, ऑब्वियसली बाकी सारे लोग बोलेंगे हाँ सर हम आपके साथ है. कोई वहाँ पे उठ के बोलने वाला है कि नहीं सर एक्चुअली आई डोंट फील सेफ, मुझे वापस आना है. कोई नहीं बोलेगा ना ऐसे. वो अंदर डरते होंगे बट वो बाहर ऑब्वियसली वैसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे. हालांकि हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे लोग ज्वाइन करते हैं फौज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, क्योंकि फैमिली डिग्निटी होती है जो डिक्टेट करती है कि जैसे पापा दादा फौज में भर्ती हुए, आपको भी फौज में भर्ती होना है, इवन इफ यू हैव अदर स्किल्स एंड टैलेंट्स इन योर लाइफ और यू वांट टू डू समथिंग एल्स. इनफैक्ट विकीपीडिया पर एक सेक्शन है जो कहता है कि कैसे मेजर शैतान सिंह भाटी की पत्नी और बेटा उनके जाने के बाद केस लड़ते रहे पेंशन के लिए. तो इट लीव्स मी विद दिस क्वेश्चन कि हम क्या ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू सम पर्सनल डाउट्स एंड ओपिनियंस. अगर आपको ट्रोल करना है तो आप आगे बढ़ो यहाँ से. अगर आपको फिल्म के बारे में और डिटेल में कॉन्वर्जेशन करना है तो हियर्स माई क्वेश्चन. दिस फिल्म इज ऑन द इंडियन आर्मी, है ना? तो अगर आप फौज से हो या उस बैकग्राउंड या परिवार से हो तो प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस. शुडेंट योर वॉर क्राई बी जय हिंद और भारत माता की जय? यहाँ पर इस फिल्म में दे कीप सेइंग राधा किशन की जय. Now, is that a particular thing for a particular regiment, like depending on where they come from? क्योंकि how is that your last words and your battle cry and not भारत माता की जय? फिल्म में ऐसे भी डायलॉग्स है जैसे सुदर्शन चक्र लेकर कुरुक्षेत्र में उतरने का वक्त आ गया है, विच इज़ अ महाभारत रेफरेंस. अभी ये फिल्म जो आर्मी पर बेस्ड है, आई वुड एक्सपेक्ट इट टू बी इंक्लूसिव. मैं बहुत नाइव हूँ, बट मेन स्ट्रीम सिनेमा आज ऑब्वियसली हैज़ अ वेरी एविडेंट लीनिंग एंड अ वेरी एविडेंट थीम दैट दे पैंडर टू. ऑल्सो अगले महीने 21 आ रही है. अगले साल सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान आ रही है, बॉर्डर 2 आ रही है, प्रभास की फौजी 2 हिस्सों में आ रही है. इज इट जस्ट मी या आप भी ये नोटिस कर रहे हो? देखो, इन जवानों का बलिदान हम पर एक कर्ज है. बॉलीवुड के लिए फिल्म स्क्रिप्ट्स नहीं है. हाँ, सबको जानना चाहिए उनकी सैक्रिफाइसेस के बारे में, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेट होना चाहिए, बट इट्स लाइक बॉलीवुड इज गेटिंग टू कंफर्टेबल. उनकी सैक्रिफाइस तुम्हारी फिल्म स्क्रिप्ट नहीं है भाई. इन सारी फिल्मों में अलग कुछ नहीं है. वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस बिफोर इन ऑल अदर वॉर फिल्म्स दैट हैव कम बिफोर दिस. सो इवन फ्रॉम अ सिनेमैटिक लिबर्टी पर्सपेक्टिव, व्हाट इज बॉलीवुड डूइंग? कुछ नया, कुछ अलग, कुछ टेक्निकली साउंड तो है नहीं. तो तुम्हारे लिए तो ये बस एक आसान फिल्म स्क्रिप्ट निकली. दैट्स जस्ट माई ओपिनियन. बट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप अगर आपको सिनेमा में इंटरेस्ट है, क्योंकि सिनेमा के वीडियोस, रिव्यूज़ वगैरह यहीं पर आते रहते हैं. और एक सवाल है जाते जाते, शुड आई रियली वॉच एंड रिव्यू मस्ती 4? रियली, इज इट रिक्वायर्ड? कमेंट एंड लेट मी नो, बिकॉज जो आप कहोगे वो मैं करूँगी. या सो कमेंट एंड लेट मी नो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.